नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इस तरबियती नशिस्त में हमने मसनून वज़ू के मुतालिक पढ़ा और गुस्ल के बारे में भी सुना। नमाज का तरीका शुरू करने से पहले एक दो ऐसे अमल हैं जिनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और बहुत से मुसलमान इसमें सुस्ती और कोताही का शिकार हैं। सय्यिदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सुम मिनल फित्रा, 5 चीज़ें फितरत से हैं, यानी शुरू दिन से ही चली आ रही हैं। अल इस्तिहदाद वल खितान व नतफुल इब्त व कस्सु शारिब व तकलीमुल अज़फ़ार, यानी बगलों के नीचे के बाल उखेड़ना, खतना करना, मूंछें काटना, ज़ेरे नाफ बाल काटना और नाखून काटना। ये 5 अमाल ऐसे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से इसी तरह चले आ रहे हैं। हर नबी के दीन और मज़हब में ये बात शामिल थी। सय्यिदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 40 दिन की हद मुकर्रर कर दी है। ये 40 दिन कौन से हैं कि मूंछें 40 दिन के अंदर अंदर काट ली जाएं, नाखून भी काट लिए जाएं, बगलों के नीचे वाले बाल भी 40 दिन से पहले काट लिए जाएं, और इसी तरह ज़ेरे नाफ बाल भी 40 दिन से पहले पहले काट लिए जाएं। ये 4 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और इनकी हद 40 दिन मुकर्रर की। अब आपने बाज़ मुसलमानों को देखा होगा कि वो अपनी मर्दानगी ज़ाहिर करने के लिए मूंछें ही नहीं कटवाते, लंबी लंबी मूंछें रख लेते हैं, कभी मूंछों को ताव भी देते हैं, ऊपर को कर लेते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मूंछें कि वो खाने पीने में भी शामिल होती हैं। जब आदमी खा के फारिग होता है, उसकी मूंछों में कई ज़र्रात फंसे होते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद 40 दिन रखे हैं, इससे ऊपर नहीं। अब अगर कोई 40 दिन के बाद भी मूंछें नहीं कटवाता तो क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है? और इसी तरह बाज़ औरतों में एक आम बीमारी है कि वो नाखून लंबे रखती हैं, लंबे लंबे नाखून। ये शायद हमने इनको अपने हथियार समझ लिया है, खास तौर पर शौहरों के खिलाफ। लंबे लंबे नाखून रखने का और कोई मकसद तो समझ में नहीं आता। ये लंबे नाखून रखना ये तिब्बी तौर पर भी कई तरह से नुकसानदेह है। इनमें जरासीम फंस जाते हैं। जब इंसान खाता पीता है तो ये ज़र्रात मुंह के जरिए अंदर जाते हैं, जो इंसान की बीमारी का सबब बनते हैं। और इसी तरह जो औरतें आटा वगैरह गूंथती हैं, घर का काम करती हैं, नाखूनों का मैल और नाखूनों का गंध उसमें भी शामिल होता है। ये भी तकलीफ का बाइस है। नाखूनों की हद भी 40 दिन है, हद 40 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं। बल्कि अगर इंसान ये महसूस करे कि उसके इससे पहले ही नाखून बड़े हो गए हैं
اور اس کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہیں تو وہ پہلے کاٹ لے۔ 40 دن کی تو حد ہے، آپ 10 دن بعد کاٹ لیں، 20 دن بعد کاٹ لیں، جب تھوڑے سے بڑے ہوں اس وقت کاٹ لیں، یہ کوئی حد نہیں ہے۔ 40 دن کی حد آخری ہے۔ اسی طرح جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کے لیے بھی یہی حد ہے، ان کو صاف کرنا یہ 40 دن کے اندر اندر ہے۔ بعض بھائی اس کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں اور کئی مہینے گزار دیتے ہیں، اور یہ باتیں انسان کے لیے شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی آزمائش نہ آ لے یا کوئی دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ اب یہ ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی حد بھی بیان کر دی گئی، اور اگر کوئی مسلمان اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا، لمبی لمبی مونچھیں رکھ لیتا ہے یا کوئی لمبے لمبے ناخن رکھ لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرے، وگرنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی اس کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے، دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی کام میں مخالفت نہ ہو، اور خاص طور پر یہ 5 باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اپنی صفائی کے لحاظ سے بھی، اپنی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔